देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आइए उनसे इस बात का जवाब ले लें। आपकी सरकार ने बगैर विचारे कि बाकियों को ये लॉकडाउन किस पर कैसा असर डालेगा, आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट और ब्लैंकेट लॉ लगा दिया लॉकडाउन का। नहीं, देखिए दिनेश जी, आज का जो संकट है ये पूरे विश्व का संकट है और ये संकट कोई मैन मेड संकट नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा से भी भयंकर है और इसके आंकड़े कहाँ तक दूसरे देशों में पहुँचे हैं ये अभी आपने दिखाया है। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि संकट के समय में आप नेगेटिविटी रखेंगे या पॉजिटिविटी रखेंगे, विरोध करने की राजनीति करेंगे या सजेस्टिव मेजर्स देंगे। देखिए ये विरोधाभास है आपस में। देखिए इस समय में भी अगर आप राजनीतिक बयानबाजी करेंगे या कामों में कमियां निकालेंगे तो उसके नतीजे भी खतरनाक होंगे और ये कहना गलत होगा कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। देखिए सिर्फ एक ही हल है और वो हल है लॉकडाउन, कोई इसकी दवाई नहीं है, ये सबने माना है, एडमिटेड फैक्ट है। इसमें कोई दवा कोई काम नहीं कर रही है, सेल्फ रिस्ट्रेन काम करेगा जिससे ये कि बाहर न फैले। और इसके लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और ये तो दूरदृष्टि है प्रधानमंत्री की कि उन्होंने समय रहते ये इतना संकट मोचन के समय असल में लॉकडाउन को देखने के तरीके का भी फर्क है। योगेंद्र जी, आपको मैंने देख लिया है आपका इशारा, लेकिन पहले सब मेहमानों का एक राउंड में पूरा करूंगा। मैं आ रहा हूं वाजपेयी जी, आपके पास आ रहा हूं। एडमिटेड फैक्ट है कि नहीं, एक देखिए, एक नजरिया ये है जो ये मानता है और जिसको वर्ल्ड ओवर माना जा रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए। लेकिन दूसरा नजरिया वो है जिसको राहुल गांधी ने आज अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा व्हेन यू आर इन द लॉकअप स्टेज, लॉकडाउन स्टेज, तो आप उस बीमारी को लॉकडाउन कर देते हो, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही बीमारी भी बाहर आ जाएगी। डॉक्टर आर.के. मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये नजरिया बाय करने वाला नजरिया है डॉक्टर साहब कि जैसे ही दरवाजे खुलेंगे बीमारी बाहर आ जाएगी? देखिए जी, ऐसा है कि अगर हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन खुलने से सारी बीमारी बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन इस देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितनी हमारी आबादी है, जितना क्लोजली हम लोग रहते हैं, उन सारी बातों को देखते हुए लॉकडाउन ही एक ऐसा हथियार था जिसको प्रधानमंत्री जी ने समय रहते बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज किया। जब हमारा आंकड़ा बड़ा ही थोड़ा था, उसी वक्त हर तरह के एहतियात लेने शुरू कर दिए। पहला केस आया तो हम लोगों ने उन कंट्रीज से फ्लाइट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, एक एक पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी और समय रहते जब थोड़े ही आंकड़ा था हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू कर दिया। अब समस्या यह है कि लॉकडाउन कब तक और क्या इसका अंत में होगा। जो और देशों के जो एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं, चाइना का एक्सपीरियंस खास तौर पे ये सिखाता है कि लंबा लॉकडाउन करने से हर तरह की जानें बचाई जा सकती हैं। और हिंदुस्तान की आबादी को देखते हुए जो एस्टीमेट्स हैं, जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पहला केस आया था, जो एस्टीमेट्स थे वो ऐसे थे, वो हर एक को डरा देने वाले थे। उन एस्टीमेट्स के हिसाब से ऐसा था कि आज तक हमारे पास करीब करीब 20 लाख पेशेंट हो जाना चाहिए। अगर उनका बड़ा ही कंजर्वेटिव भी तरीका लगा लें तो कम से कम 2 लाख पेशेंट हो जाना चाहिए। आज हमारे पास क्या है, 1500 पेशेंट्स हैं। ये इतने और आप ही की बात में एक बात और जोड़ देता हूं सर कि जुकाम के भी कई बार इतने पेशेंट आ जाते हैं। एपिडेमोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपकी बात पे जोड़ देता हूं सर, एक राउंड पूरा करके आपके पास फिर आऊंगा। जानकार ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ कंफर्म डेथ्स हैं वो ही है की जिसके जरिए आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि वायरस का स्प्रेड कितना हुआ है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 12,380 केसेस और इससे 414 डेथ्स। एक भी डेथ दुखद है, लेकिन क्या तुलनात्मक रूप से ये आंकड़े हमारा मनोबल बढ़ाने वाले नहीं हैं कि हमने अब तक इस बीमारी को लॉकडाउन करके ताले में रख दिया है? आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, विपक्ष जब सरकार को कोई सुझाव देना चाहता है
तो तरीका क्या क्या हो सकता है? एक तो यह है कि आप सदन के पटल में कोई बात कहें, आप उनको चिट्ठी लिखें और चिट्ठी लिखकर अपनी बातों से, अपनी मंशा से अवगत कराएं, या हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की आलोचना करके ही यह बताया जा सकता है कि इन बातों से हम असहमत हैं और आप इसको शामिल कर सकते थे अपने कामों में? अगर सुझाव विपक्ष का मानेगी तो हम स्वागत करें लेंगे, लेकिन ललित कोहली जी जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो वो अजीब कहते हैं कि अद्भुत सोच है। अद्भुत सोच तो नलिन जी प्रधान सेवक की भी है, जो थाली बजाकर और मोमबत्ती जलाकर कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग कितना इस देश के अंदर हुआ है कि 135 करोड़ के ऊपर अगर उसका परसेंटेज निकाल लिया जाए तो जीरो में भी नहीं आता है। दूसरे ये भूख और कोरोना से एक साथ लड़ना है। अब भूख का तो हमने कहना चाहिए, कोरोना का तो हम लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन भूख का लॉकडाउन नहीं हो सकता है। जब मैं देखता हूं निगम बोध के ऊपर जाकर जहां मजदूर सड़े गले केले छांट कर खा रहे हैं, तो उस पर हमें फख्र करना चाहिए कि प्रधान सेवक की वजह से मजदूरों की ये हालत है। 4 घंटे का अल्प समय देके 40 घंटे की तालाबंदी देश में कर दी जाती है और प्रधान सेवक आके थाली बजवाते हैं, मोमबत्ती चलवाते हैं और टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं करते। जब देश के डॉक्टर और जितना पैरामिलिट्री स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है वो उसके लिए सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं, तो सवाल इस बात पे उठ जाता है। जब देश का प्रवासी मजदूर देश के अंदर ही कभी बंबई के अंदर नजर आता है, कभी दिल्ली के, कभी सूरत के अंदर, जब वो रोटी मांगता हुआ नजर दिल्ली में आता है तो उस पर जुल्म इतना होता है कि वो जमुना में कूदकर आत्महत्या करना मुनासिब समझता है। जब वो सूरत में नजर आता है तो उसके ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उसकी रोटी का इंतजाम नहीं हो जाता है। जब महाराष्ट्र में नजर आता है तो उसमें मस्जिद निकाल ली जाती है सामने के अंदर मीडिया के द्वारा। बीजेपी का आईटी सेल और सत्ताधारी मीडिया का गोदी मीडिया मिलकर जब महामारी का सांप्रदायिकरण करते हैं, उससे इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, उससे मुकाबला नहीं हो सकता। एक तो ये समझ लें आमिर हैदर जैदी साहब, ये जो आप कह रहे हैं मुझे खुशी, नलिन कोहली साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।